वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, दो ऐसे कैपेसिटर जो कि पैरेलल हैं, उनकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, आज हमने इस लेक्चर में सीखना है। एक्चुअली जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर डिवाइस होती है। ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करती है, चार्जेस को स्टोर करती है, उसे हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। तो चार्जेस को किस फॉर्म में वो स्टोर करेगी? चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर करती है, उसे हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। तो आज जो कैपेसिटर होगा, जब दो पैरेलल कैपेसिटर होंगे तो उस वक़्त उनके दरमियान जो कैपेसिटेंस होगी मीडियम में और मीडियम के बगैर, यानी कि वैक्यूम में, एयर में, या इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, कोई इंसुलेटर रख देंगे, उस वक़्त इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये दोनों केसेस हमने देखने हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, सपोज दैट हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की जिनको हमने अटैच किया हुआ बैटरी के साथ। तो इस फिगर में देखें, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक Q माइनस है और दूसरी Q प्लस है, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है, जिनको हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ। और बैटरी हमारे पास V से डिनोट किया गया। इसी तरह हमारे पास स्विच है, इस वक्त स्विच क्लोज है, यानी कि करंट इसमें मूव कर रहा है और इसकी मूवमेंट की वजह से इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा। कैपेसिटर पर चार्ज है तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस चार्ज को स्टोर करता है। अब हम देखते हैं कि जब इस कैपेसिटर में चार्ज आता है तो उस वक्त इस पर क्या असर पड़ता है। तो इसकी जो इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है, उसके मुताबिक है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है। जो चार्जेस हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो C हमारे पास है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है, जो कि रेशो है चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। तो ये हमने उस फंडामेंटल इक्वेशन से हासिल की है, जो कि यहाँ पर C है, कैपेसिटेंस बता रहा है एट वैक्यूम लेवल, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। अगर हमने किसी प्लेट पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को प्रेजेंट करवाना है या वहाँ पर रखना है या स्टोर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है, तो इस तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन को हज़फ करेंगे तो जिससे हमारे पास क्या आएगा, C आता है, जो क्या शो करता है, कैपेसिटेंस शो करता है। तो वो वाली कैपेसिटेंस हमने देखनी है कि इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान वो कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो इसी तरह CVAC यानी कि कैपेसिटेंस एट वैक्यूम किसके बराबर है, Q ओवर V। यहाँ पर Q चार्जेस हैं और V पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमने सेटअप किया है इसमें। अब इसी तरह हम क्या करें, जब एयर की होगी, जो पहला हमारा केस है, फर्स्ट केस में ये जो हमारे पास अपरेटस है, इस फर्स्ट केस में जब हमारे पास एयर या वैक्यूम मीडियम होगी, यानी कि दो प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक क्या है Q माइनस है और दूसरी क्या है Q प्लस है। Q माइनस और Q प्लस के दरमियान जब एयर या वैक्यूम होगा, एयर या वैक्यूम उस वक़्त मौजूद होगा मीडियम, तो उस वक़्त इसका क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये देखने जा रहे हैं। तो C बराबर है Q ओवर V। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू नहीं है तो V की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी इन दोनों प्लेट्स की जो कि पैरेलल प्लेट हैं। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट लेवल। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने प्रूव भी किया है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली ये क्या है, गाजीज लास्ट जो एप्लीकेशन है, गाजीज थर्ड जो एप्लीकेशन है, वो वाला रिजल्ट है। जब हमने देखा था कि दो प्लेट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दोनों प्लेट्स क्या हैं, ऑपोजिट होने की वजह से, जब दोनों प्लेट्स ऑपोजिट हैं तो इस वक्त इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है,
वो हमने देखा था। जो ई है वो बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है जब दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू बराबर होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने गाजी जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें प्रूव भी किया था। इसी तरह सिग्मा बराबर किसके है, चूँकि यहाँ पर चार्ज हैं और चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से कुछ एरिया में प्रेजेंट है चार्जेस, यानी कि ये जो सिग्मा है ये बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि उस सरफेस पर चार्ज का प्रेजेंट होना। ये जो प्लेट है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इसे हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये है क्यू ओवर ए के बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू की, जो कि बराबर है सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए। तो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन 2 में। तो इसके मुताबिक ई बराबर आ गया क्यू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो ई की वैल्यू है हमारे पास ये किसके बराबर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, सिग्मा की। इस क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे और वो बराबर है क्यू ओवर ए। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्यू ओवर ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किस में पुट किया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली इक्वेशन थी उसमें पुट किया है। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। एक्चुअली हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम वोल्टेज की जो वैल्यू है वो फाइंड करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, ताकि इक्वेशन 1 में पुट करके हम फाइंड कर सकें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास ई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ चुका है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मौजूदगी में, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एक चार्ज जो होता है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है। तो ये जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज जो जा रहा है, जो स्टोर हो रहा है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। अब डिस्टेंस कम क्यों रखा गया, अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हमारा है वो कम से कम रखते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या हो, कम से कम हो। तो ये हमने बात उस वक्त भी की थी जब हम डील कर रहे थे गाजी लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो वहाँ पर हमने इन दोनों के दरमियान जो फासला था हमने क्या किया था, कम लिया था। किस लिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी ना हो सके बल्कि कांस्टेंट रहे। इसलिए यहाँ पर जो डी हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कम होगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास। तो इसी तरह ई किसके बराबर है, वी ओवर डी। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से देखा था कि जब किसी चार्ज पर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, चार्ज को उसके ऑपोजिट मूव करवाया जाता है, तो उस पर वर्क डन होता है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्चुअली बराबर होता है V इज इक्वल टू ई डी के। तो वहाँ से हमारे पास ई किसके बराबर आ गया, V ओवर डी। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये दोनों इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो जो हमारे पास मैथ का रूल है कि जब किसी भी दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड वो सेम या इक्वल हो तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअली क्या है, बराबर है, सेम है। इसका मतलब है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास V ओवर डी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट है। तो हमारे पास V किसके बराबर आ जाएगा, V बराबर है हमारे पास क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बराबर है वोल्टेज के, और वोल्टेज बराबर होता है क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया है, यहाँ पर डी डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है। यही वो वैल्यू थी जो हम फाइंड करना चाहते थे, ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकें, जिससे हमारे पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट की, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट मीडियम विच इज एयर और स्पेस, उस वक्त फाइंड करेंगे जब इनका दरमियान जो मीडियम है वो स्पेस हो या हवा हो, एयर हो, उस वक्त हम ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक्चुअली क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ चुकी है।
अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 है Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q ओवर V। तो यहाँ पर V है तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें पुट की है। तो हमारे पास क्या आ गया, Q मल्टीप्लाई है A एप्सिलॉन नॉट ओवर QD। चूँकि ये ओवर का ओवर आ गया था और मैथ का ये रूल है, जब ओवर का ओवर आ जाए यानी कि डिनोमिनेटर का एक और डिनोमिनेटर आ जाए तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है वो नोमिनेटर बन जाता है। इसलिए ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ चुका है और हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन नॉट ओवर QD। तो यहाँ से जो Q है Q से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर आ चुका है। अब यहाँ पर जो A एप्सिलॉन नॉट है ओवर D है, ये एक्चुअली बता रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, दोज प्लेट विच आर दी ऑपोजिट। ऐसी प्लेट जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उन दोनों में चार्ज ऑपोजिट है, उनमें दरमियान में पोटेंशियल मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, तो वो क्या बता रही हैं, कैपेसिटेंस बता रही हैं, और वो बराबर है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वैक्यूम में या एयर में वो बराबर है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है कि ये जो वैक्यूम हमारे पास है, इसमें वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस आई है इन प्लेट्स की, तो वो किसके बराबर है, वो एक्चुअली बराबर है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये रिजल्ट शो कर रहा है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट की होती है, जो पैरेलल प्लेट की ये कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये एक्चुअली डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि उनके दरमियान एरिया कितना है, यानी कि जो प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इस पे डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि आप उन दोनों प्लेट के दरमियान मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके दरमियान हवा मौजूद है, या उनके दरमियान स्पेस मौजूद है, या उनके दरमियान कोई इंसुलेटर मौजूद है, या उनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। तो ये इस पर भी डिपेंड करती है। और लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आया कि दोनों प्लेट्स पास पास हैं या दोनों प्लेट्स दूर दूर हैं, तो इस पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा प्लेट्स करीब होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, और जितनी प्लेट्स ज़्यादा दूर होंगी उतनी कम हमारे पास कैपेसिटेंस होगी। तो ये इसके क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। और इसी तरह जितना एरिया ज़्यादा होगा किसी प्लेट का, एरिया उसका जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। और इसी तरह जो मीडियम हम यूज़ करते हैं, अगर मीडियम यूज़ करें, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करें, तो उससे भी इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो एक्चुअली ये रिजल्ट था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट का, कि जिसमें हमने देखा उसकी कैपेसिटेंस किस तरीके से वैरी करती है, किस तरीके से इंक्रीज़ करती है, किस तरीके से डिक्रीज़ करती है। तो ये सिर्फ था किसके लिए, कि जब दोनों प्लेट्स क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, ऑपोजिट होंगी, और उनके दरमियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इसकी कंडीशन है, उनके दरमियान क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों के दरमियान हवा, एयर या उनके दरमियान स्पेस मौजूद हो, उस वक़्त उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो बराबर होगी। अभी जो हमारे पास केस है, ये केस है कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक हो गया या कोई मीडियम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इन दो प्लेट के दरमियान, तो उस वक़्त कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ता है, जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, आया कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है या कैपेसिटेंस कम हो जाती है, या कैपेसिटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये केस हम देखेंगे अब, यानी कि जब इन दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसे नाम दिया गया इंसुलेटर का, और इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जब हम कोई चीज़ रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कागज़ हो सकता है, या रबड़ वगैरह हो सकता है, या वाटर हो सकता है,
या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे इंसुलेटर कहते हैं। तो वो जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस वक़्त क्या असर होता है कि उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है उस पर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए सपोज दैट मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट नेगेटिव है, यानी कि दो ऑपोजिट प्लेट हैं। इनके दरमियान अभी क्या हमारे पास है, स्पेस है या वैक्यूम है, यानी कि इस वक्त एयर या वैक्यूम मौजूद है। तो उस वक्त इसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा है, वो इंक्रीज़ होता है। यानी कि अगर आपने कैपेसिटेंस यहाँ पर ज़्यादा करनी है तो पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा है। लेकिन हमने क्या देखना है कि जब इन दो प्लेट के दरमियान कोई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस वक़्त क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि जैसे कि सेकंड फिगर है, इसमें देखा तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान हम क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग सब्सटेंस रख देते हैं। ये जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कैपेसिटेंस पर, कि जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने इस फार्मूले से देखा है कि जो हमारे पास Q होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो जो Q इज इक्वल टू सी वी है उसके फार्मूले के मुताबिक हम बता सकते हैं कि जब हमारे पास कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस वक़्त कैसे कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है। तो Q बराबर है सी वी के, यानी कि Q बराबर है सी वी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा Q ओवर V के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से या जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है तो इन इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, इन दो प्लेट के दरमियान हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक मीडियम को, यानी कि ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जब एक मीडियम रखते हैं तो इस मीडियम के रखने की वजह से यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इंक्रीज था इस फिगर में, जब क्या था, कोई भी मीडियम हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस हमने नहीं रखा था, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था, उस वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, कम थी। अब कैपेसिटेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था। लेकिन ये वाली जो फिगर है, जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इंसुलेटिंग सब्सटेंस, जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा है तो इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है ये वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है वोल्टेज कम हुए हैं, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हुई है। जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट ही हैं, चार्जेस कांस्टेंट हैं, लेकिन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होने की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। जो कि इसमें चूँकि हमने मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया है, मीडियम यहाँ पर रखा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन आर, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी परमिटिविटी मीडियम का नाम देते हैं। यानी कि जब हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है तो इसे हम नाम देते हैं एप्सिलॉन आर, जो कि रिलेटिविटी परमिटिविटी है। तो जब वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस इन मीडियम के मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है, एक्चुअली वो बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस है मीडियम में, जब हमारे पास इंसुलेटिंग होगा उस वक्त हमारे पास ये वाली कैपेसिटेंस आती है। तो ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जब आप क्या करते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप एंटर करते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि ये जो होगा C, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, इसी तरह C क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, और इसी तरह सी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास मीडियम में मौजूद होगा, यानी कि कोई इंसुलेटर मौजूद होगा, तो उस वक्त उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है इसका डायरेक्ट रिलेशन है एप्सिलॉन आर से, रिलेटिविटी परमिटिविटी से। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये बता रहा है कि अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी तरह अभी हम फाइंड करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमने रिलेटिविटी परमिटिविटी यूज़ की है वो किसके बराबर है, वो हमने यूज़ करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, जो कि वैक्यूम में हमारे पास कैपेसिटेंस थी जो कि बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और इसी तरह इक्वेशन 6 में हमारे पास मौजूद है जो कि कैपेसिटेंस है उस वक़्त की जब हमारे पास जो ये दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम मौजूद था, इंसुलेटिंग सब्सटेंस मौजूद था। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे। जो इक्वेशन 6 है उसको इक्वेशन 5 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ जाएगी डिवाइडेड बाय इक्वेशन ये वाली, यानी कि सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस एट वैक्यूम। तो ये जो वैल्यू है ये मीडियम की वैल्यू है और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये वैक्यूम की है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ए है इस ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो ए हमारे पास है इस ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये जो डी है इस डी से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये एप्सिलॉन आर रह जाएगा, यानी कि चूँकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इनका जो रेशो होगी कैपेसिटेंस एट मीडियम और कैपेसिटेंस एट वैक्यूम, इनकी जो रेशो होगी वो एक्चुअली बराबर होती है एप्सिलॉन आर के। सिर्फ हमारे पास ये बचेगा एप्सिलॉन आर, तो वो बराबर है सी मीडियम और सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसे हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बता रहा है, ये एक्चुअली दोनों जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम और हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंसुलेटिंग सब्सटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस की रेशो के बारे में बता रहा है कि इनकी रेशो क्या है, वो बता रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसे हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम देते हैं, या हम इसे रिलेटिविटी परमिटिविटी का भी नाम देते हैं। तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या है कि जब हमारे पास रिलेटिविटी परमिटिविटी आएगी वो एक्चुअली बराबर होती है दोनों मीडियम की रेशो के बराबर होती है। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक्चुअली ये बता रहा है इन दोनों की रेशो के बारे में। रेशो किसके बारे में है, ये बता रहा है कैपेसिटेंस एट मीडियम विच वो यूज इंसुलेटिंग सब्सटेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू दी कैपेसिटेंस व्हेन वो यूज वैक्यूम आर स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। यानी कि दोनों की रेशो के बारे में बता रहा है। कब, कौन सी रेशो, जब हम दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या यूज़ करेंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियान हम यूज़ करेंगे कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस, तो उस वक़्त की वो रेशो के बारे में बता रहा है। और इसी तरह बता रहा है कि जब हम कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे जो हमारे पास विदाउट मीडियम क्या है, यानी कि विदाउट इंसुलेटिंग सब्सटेंस क्या है, उस वक्त दोनों की जो कैपेसिटेंस है उन दोनों की रेशो के बारे में बता रहा है, और उसे नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि किस तरह से जो दो प्लेट्स होती हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनकी कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड की जा सकती है। तो ये हमने आज सीखा इसमें। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू।